आज हम बात करने वाले हैं एथन हंट की ज़िंदगी के सबसे खतरनाक मिशन की। ये कहानी है मिशन इम्पॉसिबल 8 द फाइनल रिकॉर्डिंग, जहां मौत और ज़िंदगी के बीच सिर्फ एक पतली सी डोर बाकी थी। एनटीटी नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, बल्कि ये इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। नकली वीडियो बनाना, परमाणु कोड चुराना और हर डिजिटल सिस्टम को अपने कब्जे में लेना एनटीटी सब कुछ कर चुका था। अब पूरी दुनिया उसके शिकंजे में थी। आईएमएफ की टीम जानती थी कि अगर इस बार एनटीटी को रोका नहीं गया तो इंसानियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। एथन हंट और उसकी टीम ने हर बार नामुमकिन मिशन को नामुमकिन बनाया है, लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक थे। एनटीटी से लड़ते हुए उसका सबसे करीबी दोस्त लूथर अपनी जान गंवा बैठा। लूथर की कुर्बानी ही पूरी दुनिया की आखिरी उम्मीद बनी। उसके छोड़े हुए एक छोटे से एनालॉग डिवाइस में वो ताकत थी जो एनटीटी को हमेशा के लिए मिटा सकता था। दोस्तों सोचिए, लंदन की सड़कों पर जब इथेन भाग रहा था, चारों ओर गोलियों की बौछार थी। ग्रेस उसकी मदद कर रही थी और बेंजी दूर बैठकर एनटीटी के लिए बनाए डिजिटल जाल को काटने की कोशिश कर रहा था। हर सेकंड मौत सामने खड़ी थी, लेकिन इथेन पीछे हटने वालों में से नहीं था। और फिर आया वो पल जब इथेन एक टूटते हुए विमान के पंख से लटक रहा था। नीचे बर्फ से ढकी गहराई खाई थी और सामने उसका दुश्मन गैब्रियल, जिसके हाथ में था वो डेटोनेटर जो एनटीटी के सर्वर को एक झटके में उड़ा सकता था। हवा के शोर के बीच गैब्रियल चिल्लाया, अगर इसे ख़त्म करना है इथेन तो छोड़ दो। दोस्तों सोचिए, इथेन की हालत, उंगलियां सुन्न, शरीर थका हुआ और दिल में दोस्त की कुर्बानी का दर्द। अगर वो छोड़ता तो मौत तय थी, अगर पकड़े रहता तो मिशन ख़त्म हो जाता। उसी पल उसे लूथर की आवाज़ याद आई, हमारी ज़िंदगी हमारी चॉइस का नतीजा है। इथेन ने पूरी ताकत लगाई, उसने विमान के स्टील काट डाली और जोरदार धमाका हुआ। आग के गोले में गैब्रियल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, लेकिन इथेन बच गया क्योंकि उसने आखिरी पल में पैराशूट पकड़ लिया था, जो बर्फीली ज़मीन पर गिरा, टूटा हुआ, थका हुआ लेकिन जिंदा। ग्रेस भी कुछ ही देर बाद उसके पास आ गिरा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन होठों पर राहत। उसने कहा, हम जीत गए। इथेन ने उसकी ओर देखा, आंखें नम थी। उसने धीरे से कहा, लूथर के लिए। दोस्तों, इसके बाद आईएमएफ हेडक्वार्टर में बेंजी ने सिस्टम रिबूट किया। दुनिया भर के नेटवर्क एनालॉग मोड पर चले गए। एनटीटी का जाल खत्म हो गया। वो एआई जो खुद को भगवान समझ बैठा था, अब सिर्फ राख बनकर रह गया। रात के सन्नाटे में इथेन अकेला कंट्रोल रूम में बैठा था। उसने लूथर की तस्वीर अपने सामने रखी और आंखें बंद कर ली। मशीन पूरा हो चुका था, एनटीटी का खात्मा हो चुका था, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। वो उठा, स्क्रीन पर अपनी परछाई देखी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसमें हिम्मत की चमक बाकी थी। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। हाँ दोस्तों, असंभव को एक बार फिर संभव कर दिखाया गया था, और यही है इथेन हंट की पहचान। इथेन हंट अब सिर्फ नाम नहीं, बल्कि एक जिंदा किंवदंती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही दमदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।